इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विगत व्याख्यान में सम्यक दर्शन के तृतीय अंग निर्विचिकित्सा के संबंध में थोड़े विचार विमर्श कर रहे थे। निर्विचिकित्सा अंग के संबंध में कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। गिलानी क्या है और गिलानी का भाव क्यों पैदा होता है, गिलानी करने से क्या हानि है और गिलानी कौन करता है। गिलानी मन में आती ही तब है जब मान कषाय का उदय हो, जुगुप्सा नो कषाय का उदय हो। किसी को तुच्छ समझना, किसी बालक को देख करके गिलानी करना, ये तो घिनू जैसा है, गंदा है, जो जैसा है ठीक है। या किसी वस्तु को देख करके ये वस्तु ऐसी है, कहते ना अपने आप में इतराना। आप बहुत इतरा रही हो, जो इतराता है तो दूसरों को तुच्छ समझता है, नगण्य समझता है, उसका तिरस्कार अपमान करता है। इसकी वस्त्र कैसे, इसका चेहरा कैसा है, ये काला सा, श्यामला सा, ये ठिंगना सा, बौना सा, मजाक उड़ाता है, हंसी बनाता है। तो ऐसा वही करता है जो वास्तव में आत्मा के स्वरूप को नहीं समझता। सम्यक दृष्टि जीव कदाचित कभी गिलानी करी तो अपने सम्यक को मलिन करता है, किंतु वह दीर्घ काल तक गिलानी कर नहीं सकता। करी तो सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कभी कर्म का उदय, तीव्र उदय हो सकता है, किंतु वह सम्यक दृष्टि कभी कदाचित कोई अंतर्मूर्त के लिए भाव आ गया तो उसे जल्दी तिरोहित कर देता है। जैसे व्यक्ति मार्ग में जा रहा हो, उड़ते हुए पक्षी ने ऊपर से उसके ऊपर बीट कर दी, तो वह कोइंसिडेंस कदाचित मान लो हो गया, उसे साफ कर दे। किंतु ऐसा नहीं कि वह जाकर के व्यक्ति गंदगी में जाकर के पड़ा रहे। ऐसे ही कभी कदाचित जुगुप्सा नामक नो कषाय के उदय से गिलानी का भाव आ जाए, किंतु एक गिलानी धर्म, धर्मात्मा, धर्म के फल, धर्म के आयतन के प्रति नहीं होना चाहिए। अन्य पदार्थ के प्रति भी ये वह भी नहीं होना चाहिए। जो अपनी गिलानी को जीतने में समर्थ होता है वही आत्मा के गुणों को प्रकट करने में, उन्हें चमकाने में, उन्हें निर्मल और शुद्ध बनाने में समर्थ हो पाता है। जब 8 अंक की चर्चा कर रहे थे तो उस समय प्रतीकात्मक देखा था। दायां पैर निशंकित अंक की तरह से पहले बढ़ा दिया और जमा करके रख दिया, बस निशंकित इसी प्रकार का है का शंका नहीं, ऐसा ही ये, यही है, इसी प्रकार से, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। वाये पैर ने उसका अनुगमन किया वह निकांक्षित अंक की तरह से। तृतीय शब्द अब निज अंक की तरह से कौन से अंक को देख सकते हैं, वह है बायां हाथ। बायां हाथ अपना ही हाथ है, किसी और का हाथ नहीं है। ऐसा नहीं किसी और का हाथ हो, अपना ही हाथ है, अपना ही अंग है, किंतु वह गिलानी नहीं करता। जब भी मल आदि का प्रक्षालन करना होता है, शुद्धि करनी होती है, तो बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है और बाएं हाथ का प्रयोग करके उस गंदगी को दूर कर दिया जाता है। यदि गिलानी की जाए तो नित्य नित्य मल विसर्जित किया जाता है, या जुकाम आदि होने पर, या कफ आदि आने पर, या आँख का, नाक का, कान का और मल हैं, पसीना आदि आने पर गिलानी करे। पर नहीं, उसे प्रक्षालन करके सोचता इसका स्वभाव ही ऐसा है। जब स्वभाव ऐसा है तो विकल्प क्या करना। जैसे घर में किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो बार बार टोकता है,
तो व्यक्ति को खराब लगता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद में क्या कहते हैं घर वाले, अरे भाई इनकी बात का बुरा नहीं मानना। क्यों? इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। बुरा तो तब मानो जब अचानक कोई बात कहे। ऐसे ही जिसका जैसा स्वभाव है तो उसका बुरा क्या मानना, तो गिलानी नहीं करना। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने समय सार में 231वीं गाथा में लिखा, जोण करे दिदुगंश चेदा सब्येशिमेव धम्माणम सो खलोड़ विद्यगिंछो सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो। जोण करेदी दुगंछ चेदा सब्येशिमेव धम्माणम। जो चेदयता आत्मा नहीं करता है, दुगंच जुगुप्सा ग्लानि नहीं करता है, सव्येशिम सभी पदार्थों में, चेतन व अचेतन पदार्थों में, सब धम्माणम सभी धर्मों में। जिस पदार्थ का जैसा धर्म है, स्वभाव है, उसको वैसा ही जानता है, मानता है, किंतु गिलानी नहीं करता। जो गिलानी नहीं करता सो खल विद्यगिंछो, निश्चय से हुए निर्विचक्षण का पालन करने वाला सम्मा दिट्ठी मुड़ी दब्बो, उसे संभव दृष्टि मानना चाहिए। और गिलानी करता है तो वह समल संभव दृष्टि हो सकता है और कालांतर में वह मिथ्या दृष्टि ही हो जाएगी। महानुभाव, गिलानी कैसे नहीं करना आप जानते हैं। जिस प्रकार गिलानी को महाराज उदयायन ने जीत लिया। महाराज उदयायन धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, दयालु, श्रद्धावान, गुण प्रीति करने वाले एक सज्जन राजा थे। उनकी गुणों की प्रशंसा न केवल उस देश में, न केवल भरत क्षेत्र में, और न केवल जम्बूद्वीप में, न केवल ढाई द्वीप में, उनके गुणों की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तब उसकी उतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी होती हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी की विशेषता को सहज में स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना परीक्षा किए नहीं, परीक्षा करके ही स्वीकार करते हैं। चाहे भले ही कदाचित कांच के खंड के बीच में पड़ा हो, तब भी हीरा हीरा है और कांच का टुकड़ा कांच का टुकड़ा है। हीरे के बीच में कांच का टुकड़ा आ जाए तो कांच का टुकड़ा हीरा नहीं हो जाता। उन देवों ने कहा, महाराज, हे शक्र, हे आखंडल, आपका कहना उचित हो सकता है, किंतु हम कैसे स्वीकार करें कि राजा उद्यान की जो विशेषता बता रही वह वास्तव में उनमें है। सौद ने कहा, जैसे आप संतुष्ट हो वैसा कीजिए, ठीक है। और भी स्वर्ग से आकर के मध्यलोक में आई। एक देवी ने मुनि महाराज का रूप बनाया। कैसा रूप बनाया? मुनि महाराज के शरीर से कुष्ठ रोग झर रहा है, मक्खियां भिन भिना रही हैं, घाव से पस, रक्त और वो सब बह रहा है। इतनी बदबू पैदा कर ली इस देवी ने अपने शरीर में कि लोग उनके समीप जाना तो दूर, जहाँ से निकल रही थी वहाँ से रास्ता छोड़ करके भाग रही थी, नाक बंद करके। कोई कह रहा था, देखो इसकी ये दशा है, जर्जर शरीर है, मरने को बैठा तब भी खाने को जा रहा है। कोई कह रहा था, धन्य मुनि महाराज को, इतनी अवस्था होने पर भी साधना कर रहे हैं। कोई कह रहा था, अरे ये सब तो ठीक है, इनका शरीर कितना बदबू वाला है, किंतु कुछ भी हो, किंतु हमसे इनकी बदबू अब सहन नहीं होती। वह देव जो मुनि वेश में था गमन करता चला जा रहा है राजमार्ग से होता हुआ। किसी नगरवासी ने उन मुनि महाराज का परगाहन नहीं किया। वे राजमहल की ओर चले जा रहे हैं। मुनि अवस्था में देव, उन्हें तो परीक्षा राजा उद्यान की करनी है।
राजा उद्यायन के महल के समीप पहुँचे। ज्ञात हुआ कोई मुनि महाराज आई हैं। राजा का महल पूरा खाली हो गया, सभी कर्मचारी सेवक सब भाग गए, बदबू सहन न कर सके। केवल राजा उद्यायन और उसकी रानी प्रभावती दोनों रह गए। मुनि महाराज का विधि पूर्वक प्रगान किया। ओह धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है मुनि मुद्रा, धन्य इनकी साधना, धन्य सहन शक्ति। मैं तो आज कृत्य कृत्य हो गया। ऐसे मुनिराज को मैं हार दूंगा, मेरा क्या पुण्य का उदय आया, क्या सौभाग्य। और पुनः उनके शरीर का प्रक्षालन किया और विधि पूर्वक प्रगाहन किया। उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, पूजन, अर्चन, नमस्कार आदि सब नवदा भक्ति की और बहुत विनय के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति पूर्वक राजा रानी ने उन्हें आहार दिया। एक अंतर्मुहूर्त के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उनके मन में ग्लानि का भाव नहीं आया। वह देव जो मुनि अवस्था में परीक्षा ले रहा था, सोच रहा था कि पूरा महल खाली हो गया, रानी भी यहाँ आहार दे रही है, राजा भी आहार दे रहा है, निस्संदेह ग्लानि को उन्होंने जीत लिया। इनका निप्स अंग प्रशंसनीय तो है, किंतु अभी परीक्षा इनकी और लेना है मुझे। वह मुनि वेशधारी देव भोजन सामग्री को पूरे खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। तब भी राजा रानी के मन में कोई विकल्प नहीं, और भी भोजन सामग्री दी, सब दी। उसके बाद जब साधन भोजन सामग्री खत्म हो गई, वे आहार देने की और सामग्री लाने लगे, तो मुनि महाराज ने आहार नहीं लिया और खड़े खड़े ही राजा उद्यायन और रानी प्रभावती पूरा वमन कर दिया। जितना भी खाया था सब पूरा वमन कर दिया। राजा और रानी दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, हमसे कोई आहार में त्रुटि हो गई, कोई ऐसा पदार्थ आहार में चला गया जो महाराज की प्रकृति के विरुद्ध था। और पुनः उष्ण जल लेकर के, वस्त्र लेकर के राजा ने मुनिराज के शिर का प्रक्षालन किया। रंच मात्र ग्लानि नहीं की, उनके उल्टी कर दी, तब भी कोई ग्लानि नहीं। उन्होंने तंत्र दूसरे वर्ष करके मुनि महाराज की वैयावती सेवा करने लगे। तभी वह मुनि वेश में देव था, अपने असली रूप में आता है और आकर के राजा रानी के चरणों में वह नतमस्तक हो जाता है। कहता है धन्य है, धन्य है आप देव, धन्य हैं। हमने आपके बारे में देवराज सौदम्य से जो प्रशंसा सुनी थी, आपकी निवृत्ति के संबंध में यहाँ आज वैसा ही पाया। धन्य महाराज, आप धन्य हैं। मैं देव आपकी परीक्षा के लिए आया था। और वह देव राजा उद्यायन और रानी रेवती की पूजा करके चला गया। महान भाव, जो गुणों के प्रति प्रीति करने वाले हैं, उनकी कोई कितनी परीक्षा करे, उनके मन में ग्लानि का भाव नहीं आता। कई बार हमने देखा है महिलाओं में यह निर्जुषा भाव कई बार ज़्यादा पाया जाता है। मुनि महाराज कहते मुनि तन मलिन देख गिनावे, मुनिराज के मलिन तर को देख के गिलानी नहीं करना। गंदा शरीर, पसीना है, बेटा देखो महाराज जी को पहुँचना पसीना आ रहा है, बेटा देखो महाराज जी को नाक पहुँच दो, देखो ऐसा कर दो, पानी बह रहा है। इतना एक अंदर से आता है महिलाओं को। कई पुरुष भी होते हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं, किंतु महिलाओं में गिलानी का भाव भी आता है। जब गिलानी का भाव आता है तो वह भी एक विकट समस्या खड़ी करता है। हर नारी के मन में नहीं आता, किंतु ऐसी कोई रूप की सुंदर अहंकारणी नारी भी हो सकती हैं, जो अपने रूप के सौंदर्य में आकर के मुनि महाराज को विष तक दे देती। आपने नागश्री के संबंध में सुना होगा। नागश्री कि यहाँ मुनिराज आहारचर्या के लिए आए, बहुत सुंदर थी नागश्री। नागश्री की सुंदरता अपने आप में अनुपम थी। मुनि महाराज वहाँ चर्या के लिए जब आए, उन्हें देख करके उनको पति की आज्ञा के अनुसार उन्होंने आहार दिया। धर्मरुचि नाम के मुनि महाराज, वह रूप सौंदर्य से युक्त थी। मुनि महाराज के मलिन शरीर को देख के गिलानी करने लगी, क्योंकि जब मुनि महाराज आई उस समय वह दर्पण अपना रूप निहार रही थी। और उसी समय मुनि महाराज आ गए, मलिन शरीर को धारण करने वाले, तो मन गिलानी से भर गया। ये नग्न
ऐसा कुरूप श्याम वर्ण वाला उनका शरीर तपस्या से काला पड़ गया था, ये यश आ गया। अब मैं हार दूंगी, पति की आज्ञा टाल नहीं सकती, क्या करूं? जहर दे दिया, विष दे दिया मुनि महाराज को। धर्मरुचि नाम के मुनि महाराज ने वह हाल ले लिया, समाधि को प्राप्त हो गए। वे नागश्री मृत्यु को प्राप्त करके पहले तो 7 दिन में उनके शरीर से उदुम्बर कुष्ठ रोग हो गया, बहने लगा। फिर वह मृत्यु को प्राप्त हुई। नाना प्रकार की पर्यायों को धारण करती, तुच्छ पर्याय, अत्यंत पाप के उदय के फल भोगने वाली पर्याय वह प्राप्त करती है। उन पर्यायों को प्राप्त करके पुनः क्रमशः वह आगे अपने पाप का प्रायश्चित करती है और क्षुल्लका दीक्षा लेकर के वह समाधि करती है और वह 55 पल की आयु वाली वह देवी होती है। और वह वहाँ से आकर के द्रौपदी होती है। नागश्री ने जब गिलानी की तो पाप का बंध और आश्रय किया, जब अच्छा भाव आया। ऐसे ही एक वृतांत और है, वह भी नागश्री जिसने मुंडदत्त नाम के मुनि महाराज पर कचरा डाल दिया था, बाद में पश्चाताप किया, कचरा अलग भी कर दिया, प्रायश्चित भी लिया। बाद में वही नागश्री वृषभ सेना हुई जिसके स्नान के जल से रोग दूर भी हो सके। महान भाव। गिलानी को जीतना ये हम पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर नहीं। हम अपने मन को शुद्ध रखें तो गिलानी को जीत सकते हैं। जिसका मन अशुद्ध है तो उसके मन में दूसरों के प्रति गिलानी का भाव आता ही आता है। श्री रामचंद्र जी को देखो, जब लक्ष्मण वज्रकर्ण की सहायता करने के लिए खदूषण सिद्ध करने के लिए गए, उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा सहायता की आवश्यकता पड़ी तो सिंहनाद करना। तो युद्ध के लिए गए तो वहाँ पहुँच करके युद्ध कर रहे थे और विजय प्राप्त करके लौटने वाले थे। रावण वहाँ युद्ध में खदूषण की सहायता करने के लिए आ रहा था। सीता को देखा तो उन्होंने अपनी विद्या से जाना कि ये सिंहनाद करने पर राम चले जाएंगे, सीता अकेली रह जाएंगी, मैं अपहरण कर लूँगा। वैसा ही किया, सिंहनाद किया, राम सहायता के लिए पहुँचे। लक्ष्मण ने कहा भाई आप क्यों? तो सिंहनाद का शब्द किया, लगता है किसी मायावी ने किया, जल्दी लौटो माँ सीता के पास। वह लौट करके आई, तब तक सीता वहाँ नहीं मिली। विलाप करती ही किंतु वहाँ पर सीता तो नहीं मिली। घायल अवस्था में जटायु पक्षी मिला। उस समय सीता के वियोग में दुखी हो रही थी। जटायु पक्षी घायल था, शरीर से रक्त बह रहा था। उसके शरीर को, उसके जटायु के घायल शरीर को अपने हाथों में लिया, जल से प्रक्षालन किया और सेवा की। उसमें सीता का दुख भूल गई, गिलानी मन में कुछ नहीं आई। महान भाव। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जिसने व्यक्ति ने गिलानी नहीं की और निष्ठांग का पालन करते हुए अपने धर्म को निभाया और साथ से पुण्य का बंद किया। रामचंद्र जी इस प्रकार के महापुरुष थे कि उन्होंने उसी भव से मोक्ष प्राप्त किया। जटायु पक्षी को सुनाई ब्रह्मकांत के माध्यम से वह भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ, देव गति को प्राप्त हुआ। गिलानी वह नहीं करता है जो तत्व ज्ञानी होता है। जो तत्व ज्ञानी नहीं है उसके मन में गिलानी का भाव होता है। अतः तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने जो कहा है कि पर पदार्थों में दुगुंसा का भाव मत करो। जो नहीं करता है उसे संवेद दृष्टि जानना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। शेष बाद में जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।